with Unit 3. That's a one short topic related with Unit 3 Indian Contract Act 1872 from the chapter called bailment and pledge. State the types or kinds of bailment. Let's have its idea. So bailment may be classified according to the benefits derived by the parties. Thus, a bailment may be. So the base is classification of bailment over here is done on the benefit basis or advantage basis. Bailment for the exclusive benefit of the bailer only. It may be in case of safe custody where goods are delivered to the neighbor without any charge. Without any charge. निःशुल्क दी गई है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेलर को फायदा हो रहा है, ओनर ऑफ द गुड्स। आप आउट ऑफ सूरत जा रहे हैं और मान लीजिए आपने अपना कोई कीमती चीज, मान लीजिए गोल्ड है आपका, तो गोल्ड आपने अपने नेबर को यानी आपके फ्रेंड को, पड़ोसी को दिया हुआ है कि हम 15 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, थोड़ा ये मेरा जो सोना चांदी है वो थोड़ा आप संभाल के रखिएगा, मैं आपको इसकी कस्टडी दे रहा हूँ। और यहाँ आपने उसको कुछ पे नहीं करना है विदाउट एनी चार्ज। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है सर, बेलर का फायदा हो रहा है। बेली सेवा दे रहा है, बाजू वाला पड़ोसी जो है बंदा वो सेवा दे रहा है, आपकी चीज संभाल के रखेगा 15 दिन के लिए, आप जैसे आएंगे आपको उसको दे देना है। तो बेलर का सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर का हो रहा है यहाँ पे, बिना चार्ज का। दूसरा टाइप इसी बेसिस पे, बेनिफिट के बेसिस पे होगा, बेलमेंट फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली ओनली, सिर्फ बेली को फायदा होगा। इट मे बी इन द केस ऑफ लैंडिंग ऑफ अ बाइक और अ बुक टू अ फ्रेंड फॉर हिज यूज विदाउट एनी चार्ज। हाँ होता है ना, एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को कहता है कि ठीक है मेरी बाइक ले जाओ आप, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद दे देना, 3 दिन बाद दे देना, या शाम को दे देना। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ज्यादातर दिया जाता है, कोई बात नहीं मेरी बाइक पड़ी हुई आप लेके जाइए। जो बाइक का मालिक है बेलर बेली को कह रहा है कि ओके आप मेरा बाइक ले जाइए, उसको बाइक दी जा रही है, चलाने के लिए दी जा रही है, यूज करने के लिए दी जा रही है, 1 दिन 2 दिन थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। यहाँ एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को अपनी बुक्स दे रहा है, ठीक है मेरी तो एटी सॉल्व हो गई, तेरी बाकी पढ़ लेना, ये बुक्स ले जाती। यहाँ कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसका फायदा होगा सर, बेली का। जो ये चीजें यूज करने वाला है बंदा, बाइक यूज करेगा, साइकिल यूज करेगा, मोबाइल यूज करेगा, कंप्यूटर यूज करेगा, जो भी चीज यूज कर रहा है यहाँ पे, बुक्स हो सकती है, तो वो बेली के बेलमेंट के इस कॉन्ट्रैक्ट से उसको सिर्फ फायदा, सिर्फ उसी को फायदा हो रहा है। इन दोनों में कोई चार्ज नहीं था। बेलमेंट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट, बेलमेंट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट, सिर्फ और सिर्फ पहले दो में सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन को फायदा हो रहा था, बेलर को फायदा हो रहा था, बेली को फायदा, अब यहाँ दोनों को फायदा होगा। ऐसी बेलमेंट की अरेंजमेंट भी हो सकती है, दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। बोथ द बेलर एंड द बेली डिराइव सम बेनिफिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरिंग अ मोबाइल फॉर रिपेयरिंग, तो दोनों को फायदा हो रहा, जो बंदा रिपेयरिंग करके देगा बेली, उसे रेम्यूनरेशन मिलेगा, और जिसका मोबाइल था सर उसको सर्विस मिल जाएगी, उसका मोबाइल रेडी हो जाएगा। तो दोनों को फायदा है सर, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ विथ चार्ज है, विथ कंसीडरेशन, ऊपर विथआउट चार्ज विथआउट कंसीडरेशन, ए और बी में। तो इस तरीके की अरेंजमेंट भी हो सकती है। 3 स्वरूप है बेनिफिट के बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ बेलर को फायदा हो, सिर्फ और सिर्फ बेली को फायदा हो, और यहाँ दोनों को बेनिफिट हो, म्यूचुअल बेनिफिट हो। आगे बढ़ते हैं, ये बेनिफिट बेसिस वाला क्लासिफिकेशन था। दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है रिवॉर्ड बेसिस। कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, यानी बेनिफिट यहाँ पे कैसा होगा, कंसिडरेशन के स्वरूप में हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड द बेलमेंट इज क्लासिफाइड इनटू, या तो आप पहला क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं या तो दूसरा क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। बेनिफिट के बेसिस पे भी आप लिख सकते हैं, अगर वो पहले 3 लिख रहे हैं चलेगा, या तो ये दूसरे 2 लिख रहे हैं तो चलेगा, कोई भी एक लिखेंगे, कोई भी एक स्वरूप में लिखेंगे तो चलेगा। रिवॉर्ड के बेसिस पे भी होता है, या बेनिफिट के बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन। तो पहला आता है ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। A gratuitous bailment is one where no consideration passes from the bailor and bailey, यानी आपकी निःशुल्क सेवा होगी, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, मीन्स नो कंसिडरेशन पासेस बिटवीन द बेलर एंड द बेली। फ्री में जो सेवा देता है वो, अभी हमने जैसे चर्चा की वही एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। व्हेन अ पर्सन लैंड्स हिज बाइक टू अनदर सो दैट ही कैन हैव अ राइड, और व्हेन अ पर्सन बोरोज अ बुक टू रीड फ्रॉम हिज फ्रेंड
इट इज अ केस ऑफ ग्रेटिट्यूस बेलमेंट बिकॉज नो एक्सचेंज ऑफ मनी मेड बिटवीन द पार्टीज। यहाँ पे फ्री में जो सर्विस दी जाती है, बाइक की बात हो सकती है, साइकिल की बात हो सकती है, मोबाइल की बात हो सकती है, लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, साइकिल हो सकती है, बुक्स हो सकती है, कोई भी ऐसी मूवेबल एसेट्स हो सकती है, मूवेबल गुड्स हो सकते हैं जहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, देर इज नो कंसिडरेशन पासेस बिटवीन द बेलर एंड द बिल। ना एक ने देना है ना दूसरे ने लेना है, निशुल्क सेवा है। ऐसी सेवा को हम क्या कहेंगे सर? ग्रेटिट्यूस बिलमेंट। ग्रेटिट्यूस बिलमेंट में आपको क्या याद रखना है? वेयर देर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन द पार्टीज। वेयर देर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन द पार्टीज, ऐसे याद रखना। और आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, इसका उल्टा नॉन ग्रेटिट्यूस बिलमेंट। नॉन ग्रेटिट्यूस बिलमेंट इज वन which involves some consideration passing between the bailor and the bill। अब यहाँ पे उल्टा कर देना, यहाँ पे कंसिडरेशन होगा। नॉन ग्रेटिट्यूस बिलमेंट में क्या होगा सर? वेयर देयर इज कंसिडरेशन इज प्रेजेंट। वेयर द कंसिडरेशन इज प्रेजेंट, तो जहाँ कंसिडरेशन दिया होगा। जैसे कि मान लीजिए अ पर्सन हैज हायर्ड साइकिल फ्रॉम साइकिल शॉप। आपने कोई साइकिल भाड़े पे ली हो साइकिल शॉप पे से, 1 घंटे के लिए ली हो, 3 घंटे के लिए ली हो। जैसे हमारा एसएमसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अभी आप साइकिल हायर करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो बेलमेंट का ही स्वरूप। सब बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्री में नहीं देंगे, लेकिन कुछ भाड़ा, हायर्ड मीन्स आप भाड़े पे ले रहे हैं सर, कुछ रेंट, कुछ नॉमिनल आपने रेंट पे करना पड़ेगा, हायर चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तभी आपको फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पे। तो ये निःशुल्क नहीं है, ये शुल्क के साथ है, यहाँ कंसिडरेशन मौजूद है। हो सकता है आपने कोई बुक भाड़े पे ली हो पढ़ने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। हमारे लाइब्रेरी में ये सुविधा है, आपको हायर बेसिस पे बुक्स मिलती है, लेकिन आपने पूरा सेट एक साथ ले लेना होता है। सो दिस वुड बी अ केस ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस। ये क्लासिफिकेशन है बेलमेंट का। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले, मैंने आपको पढ़ाया है, ज़रूर से लिखिएगा, एग्जाम में पूछ ले तो।